औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all of you in my today's lecture, which I am going to teach you. So, today our topic is the second part of playing with numbers of class 6, chapter number 3. Or, I mean to say, the remaining portion of my previous lecture. Actually, some important points had already been discussed in my previous lecture, but insufficient of phone storage, I could not complete all the points on that day. So, it is my duty to discuss the remaining points with you in my today's lecture so that you can understand the whole concept of this lesson. Let us start. चलो शुरू करते हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा कि हमारा जो इससे पहले इस प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा या आपने अच्छी तरह से उस वीडियो को रीड किया होगा तो हम शायद इस पॉइंट पे पहुंचे थे, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। चलो इस पे फिर से सरसरी नज़र डालते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on and 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc. तो यहाँ पे मैंने फिर से लिखे हैं दैट इज़ पी प्राइम नंबर्स, और उसके बाद मैंने कंपोज नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। अगर हम इसकी कम्बिनेशन करेंगे, इनको हम इकट्ठा करेंगे, तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। 2 आता है, 3 आता है, 2, 3 इसमें 4 आएगा, ऊपर 5, नीचे 6, ऊपर 7, नीचे 8 और नीचे 9, नीचे 10, ऊपर 11, नीचे 12 एंड 13 सो ऑन। जब हमने इसको कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन बनाई इसकी, तो एक नेचुरल नंबर की सूरत में यहाँ एक सीरीज़ बन गई। तो उसमें कौन सा किस चीज़ की कमी है ताकि नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। इसमें 1 की कमी है। 1 न इसमें दिखता है और न ही इसमें दिखता है। 1 इज़ यहाँ पे एक क्लियर होती है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो साथ साथ इसमें और कुछ पॉइंट्स जो है सामने आ जाते हैं। ये 2 जो है, इस पे आप अगर थोड़ा नज़र दौड़ें, ये जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, इनमें से कोई नंबर इवन नंबर नहीं होगा एक्सेप्ट 2। कभी कभार आपसे ये भी पूछा जाता है कि विच इवन नंबर इज ए प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर इवन नंबर होता है। तो आपका सीधा सा आंसर होगा
2 इज़ द ओनली इवन प्राइम। तो साथ साथ ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो आंसर होगा आपका 2 जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। इसके साथ साथ ये भी कभी कुबारा आपसे पूछा जाएगा कि विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोज नंबर। कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा होता है, किन में कंपोज नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सीधा आपका जवाब होगा 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोज नंबर। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कंपोज नंबर जो होते हैं इसमें सारे इवन नंबर नहीं होते हैं, इसमें इवन भी होते हैं और ऑड नंबर भी होते हैं। तो अगर उस पे आप नज़र दौड़ाएंगे, बट ये जो प्राइम नंबर है इसमें सारे नंबर ऑड नंबर होंगे एक्सेप्ट 2। तो चलो ये था कल का जो यहाँ तक हम पहुँचे थे उस पर सरसरी लुक। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इसी के रिलेटेड आज के टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट क्या है? कोप्राइम। ये जो कोप्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं? कौन से नंबर्स कोप्राइम नंबर्स होते हैं? हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए से ही समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर इनको समझने की कोशिश करेंगे। 2 और 3। फिलहाल हम 2 और 3 लेते हैं। कोप्राइम कैसे पता चलता है क्या ये आपस में कोप्राइम है? ये 2 जो है इसके हमने फैक्टर्स देखने हैं। 2 जो हमारे पास प्राइम नंबर है, लिहाजा करके इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इस तरह 3 इसके भी 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इन 2 में से इनके जब हमने फैक्टर्स निकाले, इनमें से हमने देखना है एक जैसा यानी कॉमन इनमें से कोई नंबर है। हाँ यस, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, गोया इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। लिहाजा करके जहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको 1 दिखेगा, 2 नंबर में से या 2 से ज़्यादा नंबरों में अगर आपको सिर्फ कॉमन 1 दिखेगा तो वो नंबर्स आपस में उनकी क्या रिलेशन होगी? कोप्राइम। तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? वो कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। उसके बाद कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं इसको भी हम जो है एग्जांपल्स के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 और 6 है। ये 4 जो हमारे पास है इसके हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे, 1 2 एंड 4। सो इस तरह 6 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे 1 2 3 एंड 6। इसमें क्या देखने हैं? इसमें कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पे कोई मुकर्रर हद नहीं है कि इसमें 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज़ायद भी आ सकते हैं। जितने भी हम नंबर्स की फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हमने बताना हो कि अगर हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं या 2 हैं या 2 से ज़्यादा नंबर हैं, तो उनको हमने ये फाइंड आउट करना हो कि आप बताइए इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले ली, 4 और 6। यहाँ पे हमें साफ दिखता है, एक तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 2, बाकी कोई नंबर आपस में मिलता जुलता यानी एक जैसा नहीं है, यानी इन फैक्टर्स में से। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स जो है हमारे पास क्या है? 1 एंड 2।
ये थोड़ा सा कंसेप्ट है किसका, कॉमन फैक्टर्स का। उसके बाद और एक पॉइंट इसमें कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं इसको भी हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए से ही समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर 2 है, एक है 3। पहले हम 2 का टेबल बनाएंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे 3 का टेबल हम बनाएंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे फिर जाए, ये जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ये भी लिमिटेड होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, 5 6 7, मगर लिमिटेड में होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल्स। 2 और 3 में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। पहले हमने ये, हम इसको इनसर्कल करेंगे, फिर इनको भी हम इनसर्कल करेंगे। ये जो इनसर्कल मैंने यहाँ पे किए हैं ये 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, और ये जो यहाँ पे मैंने इनसर्कल किए हैं ये 3 के सारे मल्टीपल्स हैं। अब इनमें से हमने देखना है इनमें कौन कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो सेम है इन दोनों में। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, इसको हम सर्कल में रखेंगे। यहाँ पे 8, यहाँ पे नहीं है, इस तरह एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें साफ नजर आता है ये जो 6 है इनमें क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। 6 इनमें क्या है, कॉमन मल्टीपल्स, और वी कैन से कॉमन मल्टीपल। इन 2 नंबर्स में से कॉमन मल्टीपल क्या है, जो इन दोनों में एक जैसा है, दैट इज नोन एज कॉमन। तो इनमें 6 फिलहाल यहाँ तक सेम नज़र आता है, तो ये इसका कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें और एक चीज़ आपने जहन में रखना है, कॉमन मल्टीपल्स आर नॉट लिमिटेड, वो इन्फिनिट होते हैं, वो इन्फिनिटी होते हैं, यानी वो लिमिटेड नहीं होंगे। जितना भी आप इसको बढ़ाओगे, या कोई भी नंबर आप 2 नंबर ले लें, उनको जितना भी आप बढ़ाओगे उतने वो बढ़ेंगे, और ये मल्टीपल्स जो होते हैं वो उनमें अनलिमिटेड होंगे, यानी उनका कोई हद नहीं होगा। तो इसमें से भी कुछ जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस इस तरह होते हैं, फाइंड फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, कोई भी नंबर होगा तो उसके पहले 5 मल्टीपल, या पहले 4 मल्टीपल, या पहले 6 कॉमन मल्टीपल, इनमें से आपको फाइंड करना होगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसका क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा कि फाइंड ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, इस तरह क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है मल्टीपल्स बन सकते हैं इस तरह, इसलिए इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद और एक पॉइंट इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इसको, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए से ही समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल
पहले हम छोटे छोटे एग्जाम्पल के ज़रिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 5, एक है 4, एक है 5। जब हम 4 के फैक्टर्स देखते हैं, 1, 2 एंड 4, 5 के देखते हैं, इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या है, ये जो इसके फैक्टर्स हैं 4 के 1, 2 एंड 4 और 5 के कितने फैक्टर्स हैं 1 एंड 5, इसमें आपको दिखता है कोई कॉमन है जो इन दोनों में होगा। हाँ यस, 1 इज़ हियर एंड 1 इज़ हियर, तो 1 इनमें से कॉमन है, बाकी कोई फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है, लिहाजा करके यहाँ पर HCF जो है वो क्या होगा 1। ये मैंने इसलिए इन दो एग्जाम्पल्स का सहारा लिया ताकि कभी कभार आपको ये जो है अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 ज़रूर कॉमन होगा। जिन दो नंबरों में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा वहाँ पे ज़रूरी 1 कॉमन फैक्टर होता है, बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अक्सर हमारे स्कूलों में जो बच्चे होते हैं वो रट्टा लगाए बैठे होते हैं 1 से 10 तक का जो टेबल होता है वहाँ तक ऑरली उनको याद होता है, लेकिन बाद में जब कोई बड़ा नंबर आ जाता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन करने में या कोई फैक्टर वगैरह निकालने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनका फोकस यहाँ ही तक होता है 10, 10,000, 100, यानी ये मल्टीपल जो है 100 तक ही उनका महदूद रहता है। तो हमारे पास अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा 1 से ज़्यादा कोई नंबर होगा, 1 से बड़ा कोई नंबर होगा, से फॉर एग्जांपल हमारे पास 108 एंड 120, ये दो नंबर हमारे पास आ गए, इनके दरमियान हमने क्या ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कौन सा नंबर इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कौन सा फैक्टर इनमें हाईएस्ट है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम पहले इसको सारे इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इसके सारे फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें से देखेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इनका, या हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 are 10, 2 4 are 2, 2 are 2 7 are 3 9 are 3 3 are, और यहाँ पे 3 1 are ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि कभी कभार ये 1 जो है यही भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, वरना ये सारे प्राइम नंबर है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये हमने नहीं लिखना था यहाँ, मगर इसलिए हम लिखते हैं कि कभी कभार अगर कोई नंबर यहाँ पे HCF नहीं होगा किसी दो नंबर में से या 3 में से, तो वहाँ पे ज़रूर 1 HCF होगा ही होगा। तो उसके बाद 120, 2 6 are 2 0 are 2 30 are 2 15 are 3 5 are and 5 1 are। तो उसके बाद इनके जो प्राइम फैक्टर हैं इनको हम यहाँ पे लिखेंगे। 108 जो है हमारे पास, इसके कितने फैक्टर हैं, 2 2 बार, 3 3 बार, तो इस तरह 120 इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 × 2 × 2 यानी 2 3 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, और साथ में हम रखेंगे इसको 1, इसको भी रखेंगे साथ में 1, क्योंकि अगर कभी कभार ये 1 जो है ना ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। तो यहाँ पे हम इन सर्कल करेंगे उन नंबर को जो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इन वनस को सर्कल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा करके इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 2 कितने बार कॉमन है, 2 बार, और
3 एक बार, इनको आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, तो इसका HCF जो हमारे पास आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसमें हमारे पास आएगा किस किस का, 108 और 120 का, वो क्या होगा, 12। उम्मीद है कि बच्चों आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चूँकि ये वीडियो जो आपके लिए तैयार करना था वो 20 मिनट का हो चुका है, तो इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। वमा अलीना इलल बलाग। थैंक यू।